नहीं, ताली बजने की एक बात और है। क्या नाम बेटा आपका? हिमांशु जी कह रहे हैं कि साइकिल कोचिंग को डोनेट कर दी जाए ताकि आगे भी काम है। चलो भाई ताली। यार ऐसा है नहीं, पता नहीं, पता लगा पूरी क्लास मनी मन रोते रहे तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो ये आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। ये पाइथागोरस लगा के आप डी लगा सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। राइट। अभी ये कितना आ जाएगा आप समझ जाओ, आर कर लो बाहर। आर आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। बात समझ गए? डी हो जाएगा आर टाइम्स रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अच्छा, आर दिया हुआ है क्या? कौन सा सवाल था? 6। अच्छा, 1 मीटर दिया हुआ है। हाँ तो कोई इशू नहीं फिर तो। आर की वैल्यू 1 रखने पे आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। क्या ये बात समझ में आ गई? पूरी तरह से क्लियर? अभी तो कोई डाउट नहीं है सवाल में। अब तो साफ देख भी लिया यार क्या हुआ उसमें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल दिया था अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने। कौन सा था? 16। अभी आता हूं, इसके बाद आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 16। देखिए 16 में क्या कह रहा है। कहता है a car covers 2/5 of total distance with v1 speed and 3/5 distance with speed v2, the average speed is। यार एक बात बताओ, 2/5 और 3/5 से क्या मतलब है? तुमने टोटल मान लिया 5s। ध्यान से समझो, बहुत आसान तरीके से इस सवाल को निपटा दो। ठीक है बेटा। अभी तुमसे क्या कह रहा है कि 2/5, 2/5 यहां पे हो गया, ये हो गया आपका 2s/5, और ये वाला आपका हो जाएगा 3s/5। भाई जोड़ दो तो 5s/5 आएगा, जो कि s के बराबर होगा। ठीक। इसका एक तरीका और भी है, जैसे मैंने पहले लिखा था ना, अगर 5s लिखा है तो यहां 2s ले लो और यहां 3s ले लो। ठीक है, एक वो भी रास्ता है। वही कर दूं क्या? अच्छा, ऐसे कितनों ने लगाया? और 5s मान के कितनों ने लगाया? ठीक है, मैं ऐसे करता हूं। तो टोटल हमने माना s। अब आपसे कह रहा है 2s/5 का डिस्टेंस वो कार चलती है किस स्पीड से? v1 की स्पीड से। और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस 3s/5 वो चलती है v2 से। बात समझ गए? तो अभी जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एवरेज स्पीड के नाम पे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। फिर मैंने आपको यहां समझाया कि पहले वाले में मान लीजिए t1 का टाइम उसने टेक ओवर किया होगा, और यहां पे t2 का टाइम। अभी t1 को आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हो। टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है ध्यान दो, 2s/5, और चाल से डिवाइड करोगे तो v1 नीचे आ गया। तो टाइम क्या हो गया? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2s/v1। इसी तरह t2 बेटा आप क्या लिखोगे बताओ? 3s/5 v2। 2s/5 v1 t1, और 3s/5 v2 आ गया t2। मेरी बात समझ गए? अभी वैल्यूज आप अगर रख देंगे यहां पर, तो एवरेज स्पीड के नाम पे s डिवाइड बाय 2s/5 v1, 3s/5 v2। तो एस 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 फिर से कट गया, बोलो। एस 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 कट गया। तो अभी तुम्हारे पास पता है क्या है? तुम्हारे पास है 1 ध्यान देना 2/5 v1 प्लस 3/5 v2। एस एस कटने के बाद 2/5 v1, और इधर क्या बचा? 3/5 v2। क्या इतनी बात समझ में आ गई?
क्या इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? समझ गए? अच्छा, अब जरा समझना, 5 आपने नीचे एलसीएम लिया होगा, 5 एलसीएम लिया होगा, तो वो 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। मैं देखिए एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं। इट इज 2/v1 + 3/v2। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? जिन लोगों ने नहीं लगाया, जिनसे नहीं लगा, मैं बेसिकली उनसे बात कर रहा हूं। यहां तक आ गया समझ में? अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे आप v1 v2 यहां से एलसीएम ले लो, देखते जाइएगा। 5 डिवाइड बाय, बेटा ध्यान देना, अब वाला स्टेप ध्यान देना। v1 v2, तो जहां v1 है वहां पे 2v2 आ जाएगा, बोलिए सही है कि नहीं? और इधर क्या आ जाएगा? 3v1। अब 5v1 v2 ऊपर हो गया। तो ये हो गया आपका 2v2 + 3v1। कौन सा आया? लास्ट वाला, नोट कर लीजिए। समझ गए? 17वां सवाल बताइए इसी बात पे। सेवनटीन का क्या आ रहा ऑप्शन? हाँ, अभी वेलोसिटी नहीं बताया तो अभी रोक ही देते हैं ना, फिर इससे अभी इस सवाल को रोक देते हैं। अभी मैंने वेलोसिटी कहाँ बताया आपको? आज बताऊंगा। न्यूमेरिकल रेशियो 18 पे आओ। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इक्वल और लेस देन 1, बता चुका हूं ये। ठीक, ट्रेन वाला हो ही गया था। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर। भाई साहब इसमें एक ही फंडा था, टोटल चली गई दूरी ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, यही हो जाएगा। तो ये किलोमीटर है ना, तो इसको सेकंड्स में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर पर आवर को। और 1 किलोमीटर की दूरी ये भी है, तो 1000 + 100, ऐसे कर लो। ये कौन सा क्वेश्चन था? 19। देखिए टोटल डिस्टेंस के नाम पे आपको लेना है एल ब्रिज। एल ब्रिज समझ गए? ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। समझ में आई कि नहीं आई बात? आपको समझाया था ना कि जब तक ट्रेन अपनी लंबाई नहीं क्रॉस करेगी तब तक ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाएगी वो। तो ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो टोटल चली गई दूरी हो गई s। और ये आ जाएगा, ब्रिज की लंबाई 1 किलोमीटर है तो उसको आप 1000 मीटर कर सकते हो। और 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो 100 ये आ गया, तो ये कितना हुआ? 1100 मीटर, ये आ गया s। अभी आपसे अगर बात करें स्पीड ऑफ द ट्रेन तो आप करोगे 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 45 इंटू 5/18। आप 3 से काटिए तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 6। फिर एक चक्कर आप काट सकते हो किससे? फिर 3 से काट दीजिए, इधर आएगा 2 और इधर आएगा 5, तो आपका ये आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड, ये है। अभी आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 1100, स्पीड आएगा 25/2। ये कितना आ रहा है बताएं? अब ये सॉल्व करना आपका काम है।
88, हाँ 88 सेकेंड ही आएगा। तो ये टी हो जाएगा आपका 88 सेकेंड्स। ये टी हो जाएगा आपका 88 सेकेंड्स। आज आपको एक अति चमत्कारिक चीज पढ़ाता हूं। जैसे ट्रेन और ब्रिज वाला सवाल तो देखिए बहुत आसान होता है, उसमें ब्रिज रुका हुआ है और ट्रेन आई ऊपर से निकल गई। मान लीजिए इस तरह के सवाल है कि एक बस जा रही आगे, दूसरी बस उसके पीछे है, तो पीछे वाली बस अगर ज्यादा तेज है तो हम बोलेंगे कि क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। भाई ओवरटेक करेगी कि नहीं करेगी? मान लीजिए पीछे वाली बस की स्पीड है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, आगे वाली बस की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो पीछे वाली बस ऐसे ओवरटेक करके निकलेगी। आपको दूरियां बता दी, सब बता दिया, तो आपको निकालना है ओवरटेक करने का टाइम। एक केस और होता है, एक बस सामने से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है, दोनों इस तरह से क्रॉस करेंगी, तो उसमें क्रॉसिंग टाइम निकालते हैं हम लोग। देखिए क्रॉसिंग टाइम और ओवरटेकिंग के टाइम में अंतर होता है। ओवरटेक तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी तो ओवरटेक कहते हैं हम लोग। क्रॉस करने का मतलब आमने सामने से आ रही, बगल से निकल गई, ये हो गया क्रॉस करना। दोनों के टाइम कैलकुलेट करने का बेसिक जो मेथड है वो सेम है, बस एक में वेलोसिटी की हैंडलिंग कुछ अलग है, दूसरे में कुछ अलग है। और यही आज काफी चीज आपको मैं ये बताने वाला हूं कि महसूस कैसे करते हैं फिजिक्स को। सच बता रहा हूं, एकदम अलग तरीके से आज आपको पढ़ाने वाला। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपकी क्लास में अगर करूं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं, कौन आएगा यहाँ पे? किसको बुलाया? आ जाओ, तुम ही आ जाओ। ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं मारे पीटेंगे इनको, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ये है, क्या नाम है? अनुज। इनको गौर से देख लो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आज के बाद दिखेंगे नहीं। जैसे अनुज बाबू है हमारे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं ये, फटाफट आंसर देते हैं। अनुज बाबू से मैं एक काम कहने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जहां पे हम लोग खड़े हैं वहां से उस दरवाजे की दूरी होगी शायद 8 मीटर या 10 मीटर, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 8 मीटर मान लो। मैं अनुज बाबू से कहूंगा कि उस डोर की तरफ चलना शुरू करो, ठीक है? और ये आपकी लाइफ में इनफाइनाइट बार हो चुकी होगी घटना, ठीक? जब ये चलेंगे तो मैं इनको एक काम बोलता हूं करने को, मैं कहता हूं दीन दुनिया मत देखना। दीन दुनिया मत देखिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर आपको नहीं देखना, केवल वो सामने वाला डोर देखना है, राइट? चलने में क्या फील होगा? आप जरा धीरे धीरे चलो, यहां से, यहां सीधे जाओ, उतरोगे तो फिर मोशन अलग हो जाएगा, ठीक है? आप जो चलना उसकी तरफ, ये बगल में भैया बैठे हैं ना, अच्छे से स्मार्ट लग रहे हैं, इनको भी मत देखना, ठीक है? आप सीधे जाइएगा, केवल उस पे निगाह। जैसे अर्जुन वाली कहानी याद है, चिड़िया की आंख, और एक एक और आंख थी जिसकी वजह से द्रौपदी मिली थी, मछली की आंख थी वो। दोनों आंखों को देखने में फायदा ही है ना? तो बस सीधे जाइए और केवल डोर देखते हुए, अभी मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और दीन दुनिया मत देखना, बिल्कुल नजदीक तक पहुंच जाओ, बिल्कुल टकराना नहीं, बस केवल डोर देखते हुए गए हो। अब मेरी तरफ देखो, चलो अब इनका इंटरव्यू लेते हैं। अब पता है, अब सुनो, मेरी तरफ आ रहे हो? अरे रुक जाओ, अब तुम केवल मुझे देखो, सिर्फ मैं, आ जाओ, मेरे अलावा किसी को नहीं देखना, ठीक है? अब तुमसे दो बातें पूछने वाला, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। जब आप उस दरवाजे तक जा रहे थे और वो दरवाजे को ही आप देख रहे थे, ठीक है, तो आपको क्या फील हो रहा था कि वो दरवाजा वहीं पर है, तुम्हारे नजदीक आ रहा है? अपनी फीलिंग बताओ। नहीं, तुम नजदीक एक्चुअली इसलिए मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप चल रहे थे, आप समझिएगा, ठीक? अगर हम मोशन में हैं तो हमारी बॉडी हमारे रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, अगर हम मोशन में हैं तो हमारी बॉडी हमारे रिस्पेक्ट में, बताओ, चलती है या मूव, चलती है या रेस्ट पे रहती? रेस्ट पे रहती ना। तो जब तुम चल रहे थे तो तुम ये कह ही नहीं सकते कि तुम चल रहे हो एक्चुअली। मेरी बात समझो,
और अब अगर तुम उस दरवाजे को देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा दरवाजा तुम्हारे पास आ रहा है। क्या कहते हो? सही बोला कि नहीं? जब तुम मुझे देख रहे थे, हाँ अच्छे से बोलना, हाँ ठीक है ना, जब तुम मुझे देख रहे थे आते हुए तो तुमने बोला कि सर ऐसा फील हुआ कि आप मेरे पास आ रहे हो। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि हमने चलना शुरू किया अब हर बॉडी का अलग अलग हिस्सा अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगा, ये तो नहीं होता ना। सब लोग साथ ही चलते हैं, हाथ भी दोनों साथ जाएंगे, पैर भी, मुंडी भी साथ जाएगी, सब साथ जाते हैं। सही बोला कि नहीं? तो ऐसा है, जब कोई ऑब्जर्वर, अब इसको फिजिक्स की भाषा में बोलता हूं, बैठ जाओ, अब बातें समझ में आएंगी इनको। जैसे अगर हम इसी बात को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं और आप पैदल चलने की घटना से बढ़िया आप मान लीजिए कि आप एक कार के अंदर हो, अब और अच्छा समझोगे। सपोज करिए आप एक कार चला रहे हैं, नहीं भी चला पाते तब भी मान लेना कि कार चला रहे हैं, ठीक। अब आप कार चला रहे हो, सामने कोई दीवार है, राइट। पहली बात बताओ, लास्ट क्लास में आपको मैंने रेफरेंस फ्रेम की कहानी समझाई थी। पता है कहानी अच्छी है सुनने में, रिजल्ट बड़ा बेहतरीन सा है। और यकीन मानिए अगर ये रिजल्ट आपको आज समझ में आ गया तो भविष्य में हम रिलेटिव मोशन के सवाल इतनी ज्यादा स्पीड में लगा जाएंगे कि दूसरा बंदा सोच भी नहीं सकता। वो सवाल पढ़ता रहेगा, तुम उतनी देर में आंसर निकाल दो, आई कैन चैलेंज दिस, चैलेंज कर सकता हूं। बस ये बात समझ लीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगला वेक्टर लगाता रहेगा, तुम हवा में भाई, अच्छा ये ले, इतना आंसर आ रहा है क्या, ले आ गया, खत्म। ऐसे होंगे सवाल, ठीक। ध्यान से सुनना बात को। मैंने कहा कि मान लीजिए आप एक कार चला रहे, कार में बैठे, पहली बात कार आपके लिए रेफरेंस फ्रेम हुआ, अभी कल की तो बातें हैं ये। तो कार की सारी बॉडी आपके रिस्पेक्ट में कैसी होगी, रेस्ट पे। अब आप कार के अंदर जा रहे हैं, सामने एक दीवार है, ये बताओ जैसे कोई दीवार आती तो आप क्या करते हो, ब्रेक ही तो मारते हो भाई। एक कॉमन सेंस की बात है, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि टक्कर हो। तो कोई दीवार आई जैसे सामने, आपके पास ऑप्शन नहीं है मोड़ने का, तो आप क्या करोगे, दीवार के सामने ऐसे जाके ऐसे रुक जाओगे बस। ये तो नहीं करोगे दाएं से दे दिया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। क्यों रुके, प्रश्न ये आया, क्यों रुके, प्रश्न ये आया। आप कहोगे सर सामने दीवार आ गई इसलिए रुके, मैंने कहा और गहराई में जाओ। आप कहोगे सर हम दीवार की तरफ जा रहे थे, दीवार नजदीक आ गई तो रुके, मैंने कहा यही बात गलत है। मैंने कहा अगर आप अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, खुद के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, पहली चीज खुद के रिस्पेक्ट में तो तुम चल ही नहीं रहे थे, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो तुम्हारी कार रेस्ट पे थी। अब दीवार को ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा दीवार तुम्हारे पास आ रही थी, यही तो बात आई। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, समझिएगा ध्यान से। कार तो है नहीं आज, कोई बात नहीं, इसी से समझाता हूं। लाओ जरा अपने अपने फोन दो, जल्दी लाओ, थोड़ा ऐसे थिकनेस आएगी तो दिखाई देगा ना। और लाओ, और लाओ। मेरे ख्याल से 3 फोन अगर बिकेंगे तो पार्टी तो हो ही जाएगी। हाँ भाई, अब देखो अपना चुपचाप रख दिया, देखा। अब जैसे ये कार है, ध्यान से समझिएगा, सामने क्या है, दीवार। ये कार जा रही, ये कार जा रही है दीवार की तरफ, ये कौन बताएगा, जो ग्राउंड पे खड़ा है। बंदा जो कार में बैठा है वो तुमको क्या बोलेगा कि सर कार रेस्ट पे है, ये दीवार उस तक आ रही है। पहले तो ये बात आई समझ में। अच्छा एक और मेन बात, अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आपके रिस्पेक्ट में दीवार की स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी तरफ होगी। होगी कि नहीं होगी? इससे पता है क्या ज्ञान मिला, कि जिस रेफरेंस फ्रेम से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, रेफरेंस फ्रेम तो रेस्ट पे है, तो वो रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी पलट के उस ऑब्जेक्ट को मिली। पलट के मतलब समझ गए, जैसे आपकी वेलोसिटी इधर थी तो ऑब्जेक्ट को इधर मिली, तो डायरेक्शन पलट गया, रिवर्स हो गया। पलटने का मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अभी पूरी घटना सुनना, एक ग्राउंड के, अभी बना दूंगा मैं पूरा, पहले देख लो। एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझना और एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दीवार रुकी है, कार जा रही है, दीवार के पास आई, ठीक। कार के रिस्पेक्ट में देखना, कार के रिस्पेक्ट में तो कार रुकी, दीवार आ रही है, दीवार आके यहां रुक गई, यही तो हुआ। दोनों में क्या अंतर है, डायरेक्शन का। जब आप कार के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, अब वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में समझना, ये कार का वेलोसिटी का वेक्टर है, राइट। तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कार के रिस्पेक्ट में अब ये नहीं है, कार के रिस्पेक्ट में पता है क्या है,
कार के रिस्पेक्ट देखो पलट कैसे रहा, ये पलट के मिला मिला, डायरेक्शन पलट गया कि नहीं। तो कार के रिस्पेक्ट में ये है, ये कार है यहां पे, ये आ रहा है। अभी मेरी बात आई समझ में। तो एक बात मोटी मोटी दिमाग में सेट कर लो कि जब आप किसी रेफरेंस फ्रेम पर काम कर रहे होते हो तो रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी पलट के सामने वाली बॉडी को मिल जाती है। ये बात समझ में आ गई। जब आप किसी रेफरेंस फ्रेम से किसी बॉडी को देख रहे होते हो तो रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी पलट के सामने वाली बॉडी को मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल और सुनो। आप एक ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन की रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बगल में जो झाड़ियां हैं वो आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से पीछे जाती दिखाई दे, और तुम अपने आप को और प्लस ट्रेन को कैसा देखते हो, रेस्ट पे देखते हो। अभी फील आ गया समझ में। तो दो घटनाएं तुमको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तभी ये सवाल तुम जल्दी लगा पाओ। देखो मैं जनरल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब तुमको समझा के सवाल निकलवा सकता हूं कि टी टाइम में इतनी दूरी जाएगी, टी टाइम में वो भी उतनी प्लस उतनी दूरी जाएगी, फिर ये एलिमिनेट करो, टी सॉल्व करो। भाई साहब 4 नंबर के सवाल के लिए 15 से 10 से 15 मिनट तुम खराब कर दोगे, और वही 4 नंबर का सवाल अगर आप 10 सेकंड में निकाल लो तो कितना बढ़िया है। मजा आता है ना। अभी निकालोगे, आप ही करोगे, देखते रहना, तुम ही करोगे, गारंटी दे रहा हूं इस बात की, बस समझ लेना ये चीज। अभी दो घटनाएं मैं यहां पे बना रहा हूं। पहली घटना बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब ग्राउंड पे खड़ा बंदा सामने ये सब होता हुआ देख रहा है, तो उसको यार पेड़ चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, उसको दीवार चलती हुई नहीं दिखाई देगी, उसको कार चलती हुई दिखाई देगी। ध्यान से देखना, ये कार है, ये कार की छत पे खड़ा है। अरे ट्रक मान लो, ठीक, नहीं पता लगा तुम इसी में कल तक हंस रहे हो कार के छत पे कैसे बैठ गया, है ना। ड्राइवर है, हाँ हो सकता है स्टीयरिंग लंबी करा ली उसने, कह रहा है नहीं मैं छत पे बैठ के चलाऊंगा। तो खैर ये मान लीजिए कोई व्हीकल है, कोई ट्रक है, उसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है। अब यहां पे एक पेड़ है, पेड़ नहीं है, एक दूसरी कार है। ये बढ़िया है भाई साहब, ये कार बी है और ये कार ए है, और ये पूरी फिगर ध्यान से देखना यहां मैं क्या लिखने वाला हूं। ये पूरी फिगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब धरती माता के सापेक्ष, ठीक है। धरती माता के सापेक्ष में हमको ये मालूम है कि ये कैसी है, रुकी है। मान लो दीवार और पेड़ बोल रहा था कि नहीं, तो ये कार रुकी हुई है। इस कार का नाम है ए, और इसकी वेलोसिटी है v नॉट, डिस्टेंस है l दोनों के बीच का। अब ये जा रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूं इस बंदे को फोन मिलाया, मैंने कहा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, समझते जाना, बस यही चीज समझनी है आपको। मैंने इस बंदे को फोन मिलाया, मैंने कहा मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूं, मुझे नजर आ रहा है एक कार है, उससे एल दूरी के पीछे तुम्हारी कार है जो v नॉट की स्पीड से सामने वाली कार की तरफ मूव कर रही है। टक्कर कब होगी पता चल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू एल बाई वी नॉट, है ना। अब आगे समझो, मैंने बंदे को फोन मिला, मैंने कहा तुम्हें क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वर को फोन मिला, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अब यहां पे मैं एनालिसिस डालता हूं विद रिस्पेक्ट टू मैन। मेरी बात आई समझ में, या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो भी आपको लिखना हो। ये फिगर समझनी है, बस यही चीज आपको समझनी है। आपको सच बता रहा हूं, रिलेटिव मोशन में बड़े फेमस सवाल होते हैं, रिवर वाले, रेन वाले, टक्कर वाले, पकड़ने वाले। तुरंत मैं गारंटी दे रहा हूं कोई सवाल आ जाए तुम्हारे पास, तुम बहुत बड़ा सवाल आ गया 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, देख लो, बस समझ लो। और इसीलिए कह रहा हूं कि आज तुमको मैं फील करा दूंगा फिजिक्स क्या है। अभी क्या हुआ, फिगर तो वही होगी, फिगर तो वही होगी, ये कार, ये मैन, और ये सामने की कार। अच्छा एक बात बताओ, मैन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या दूरी बदल जाएगी, नहीं, ठीक। पहली बात देखो, इसी को फोन मिला है, वो फोन की बातचीत सुनिएगा, मैं इसके साथ क्या कहने जा रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं। मैंने फोन मिला, हेलो भाई क्या हाल है, कहता सर बढ़िया। मैंने कहा यार ये बताओ तुम क्या किसी बस के ऊपर खड़े हो, कहेगा यस सर। मैंने कहा एक बात बताओ, वो बस तुमको कैसी दिख रही, कहेगा सर
बस मुझको रेस्ट पे दिख रही। मैंने कहा यार अच्छा, ओहो कोई बात नहीं, तुम बस पे खड़ो, बस तुमको रेस्ट पे दिख रही। मैंने कहा सामने कोई कार है क्या? कहेगा हाँ बी कार है। मैंने कहा वो भी क्या रेस्ट पे दिख रही है? कहेगा ना। कहेगा ना। मैंने कहा क्यों? मुझे तो रेस्ट पे दिख रही, मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूं। कहता सर आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपको रेस्ट पे दिख रही, लेकिन मैं इस मूविंग, टेक्निकल नाम सुनिएगा, मैं इस मूविंग रेफरेंस फ्रेम पर हूं और मेरा फ्रेम मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम पर हूं, लेकिन मेरा फ्रेम मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। मैंने कहा तो इसकी वेलोसिटी कहां गई? कहेगा इसकी वेलोसिटी जो ऐसे थी वो पलट के इसको मिल गई। यानी कि ये कहेगा कि सामने वाली कार इस कार की तरफ या इस ट्रक की तरफ V0 की स्पीड से आ रही है। आई बात समझ में? रिजल्ट क्या निकला? जिस फ्रेम से आप सामने वाली बॉडी को देख रहे हो, सामने वाली बॉडी रेस्ट पे हो, चल रही हो, जैसी भी हो, लेकिन एक काम करना, इस फ्रेम की वेलोसिटी पलट के उसको जरूर दे देना। यह बात समझ आई? क्लियर है? सेम चीज एक्सेलरेशन के साथ भी होती है, लेकिन अभी वेलोसिटी समझो, ठीक है? जब एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा तो वापस आऊंगा। इतनी बात समझ में आई? अब ऐसा हमको देखो, ऐसा क्यों फील होता है कि जब दो बॉडी साथ साथ जाती हैं तो दोनों ऐसा लगता है कि रेस्ट पर है, या ऐसे जा रही तो ऐसा लग रहा है रेस्ट पर है ना? आओ दिखाता हूं तुमको। अब एक्चुअल एक घटना अभी लिख लेना, मैं बैक करूंगा, पहले बताओ ये समझ में आ गई बात? रिजल्ट क्या निकला? जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप बॉडी को देख रहे हो, फ्रेम की वेलोसिटी पलट के सामने वाली बॉडी को मिल जाएगी। पलट के, समझ गए ना? डायरेक्शन पलट के सामने वाली बॉडी को मिल जाएगी। राइट? इतनी बात समझ गए? अब इसी का एक चीज और देखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी एक बॉडी है ए, वही ट्रक है मान लो, इस पे बंदा खड़ा है। एक दूसरी बॉडी है, मान लीजिए यहां पे बनाया मैंने भी, ये कोई कार है, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राउंड से मैंने देखा इसकी वेलोसिटी भी V0 है और इसकी वेलोसिटी भी V0 है। अब हमको क्या दिखता है? दोनों ऐसे जा रही हैं साथ साथ। देखो इसकी फीलिंग, तुम्हें रेस्ट पे क्यों दिखती इन चीजें? आज जवाब मिलेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू, कैसे पहचाना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? क्योंकि मैन जिस पे खड़ा है वो भी चलता हुआ दिखाया है। नहीं तो मैन जिस पे खड़ा है, मैन के रिस्पेक्ट में वो कैसा होता है? रेस्ट पर होता है। अभी सुनना, ये बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड वाला बन गया, ये विद रिस्पेक्ट टू मैन है। अभी देखना मजा आने वाला है तुमको। ये ए, ये मैन, ये सामने वाली कार है बी। अब जो इसकी अपनी वेलोसिटी वो तो तुम दे ही दो यार। इसकी खुद की वेलोसिटी, इसकी अपनी वेलोसिटी का मैन से थोड़ी ना कोई लेना देना है कि नहीं भाई? बात समझ में आई कि नहीं? इसकी खुद की वेलोसिटी का मैन से लेना देना नहीं है। अभी सुनना, विद रिस्पेक्ट टू मैन है, मैन को फोन मिला है। मैंने कहा मैन भाई तुमको तुम्हारा वाला ट्रक कैसा दिख रहा है? कहेगा रेस्ट पे। मैंने कहा तुम्हारी वेलोसिटी कहां गई? कहेगा सामने वाली बॉडी को। सर क्या कहेगा? सामने वाली बॉडी को पलट के दे दो, यही तो बोलेगा। तो सामने वाली बॉडी को पलट के दे दिया। अब बताओ, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी इसकी क्या दिख रही है? 0 दिख रही है कि नहीं? सामने V0 इसका खुद का था और इसकी वजह से जो पलट के मिला वो V0 इधर आ गया, तो इसकी नेट वेलोसिटी को पता मैं क्या बोलूंगा? V रिलेटिव इज इक्वल टू V0 माइनस, बल्कि ऐसे लिखूंगा, कितना हो गया? 0। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि वेलोसिटी जोड़ी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि लेफ्ट साइड होता है तो वेक्टर लेफ्ट साइड वाला माइनस होता है, आप सबको मालूम है ये बात। तो वहां माइनस V0 0, नहीं तो V0 माइनस V0 0 डायरेक्ट लिख दो। तो ये कैसी हो गई? रेस्ट पे। तो V रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो गई? 0। और इसी वेलोसिटी को पता हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू 0। मतलब B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में। V BA क्या है? इसका मैं सिंबल फिलहाल लिख दे रहा हूं, ये है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये क्या नजर आ रही है? 0। पहले होता है ये कैसा है समझ में? तभी हम लोग बोलते हैं कि जब दो ट्रेन या दो कार ऐसे साथ साथ जा रही तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी रहती हैं? रेस्ट पर रहती हैं। पहले तो दोनों घटनाएं समझ आई पक्के से?
बस काम हो गया। एक बात और याद रखना, अब लिखना शुरू कर सकते हो यहां से। यहां तक लिख के ब्रेक करना है, यहां तक लिख के डायरेक्ट अगली फिगर में मत आना। लिख लो, ब्रेक करो, एक स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है? लिख लो, ब्रेक करो, एक स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये रख लीजिए आप लोग। लिख गया? और इस वाली फिगर के बाद ना एक नोट लिखना, NOTE। हो गया भाई? डन? पहले बताओ, घटना समझ आई? क्या करना होता है, फ्रेम की वेलोसिटी को पलट के देना है, बस टोटल में ये काम है। लिखिए, रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए, इसी भाषा में लिखिए, रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट बॉडी में, ऑब्जेक्ट बॉडी समझ गए, जिसको देख रहे हो, दैट इज ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट बॉडी में रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को, ऑब्जेक्ट बॉडी में रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को, ऑब्जेक्ट बॉडी में रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को पलट के, ऑब्जेक्ट बॉडी में रेफरेंस फ्रेम की बॉडी को पलट के जोड़ देना होता है। जोड़ देना होता है, यानी ऐड करना होता है। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? वही काम किया है। अब अगली वाली फिगर जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब अगली वाली फिगर बनाओ। कोई ऐसा प्राणी है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? सब लोग को समझ में आ गया? क्योंकि डायरेक्टली अब मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा। हो गया बेटा? बन गया? अरे बना लिया कि नहीं यार? बहुत टाइम लग रहा है। ठीक। अब इसमें यहां पे एक रिमार्क आप डाल सकते हैं, बोथ बॉडीज
will be at rest with respect to each other. Both bodies will be at rest with respect to each other. दोनों बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगी, लेकिन केवल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष दोनों बॉडीज कैसी हैं? रेस्ट पर है। हिंदी लिखनी क्या इसकी अलग से? क्लियर है? समझ में आ गया ना? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों बॉडीज कैसी हैं? रेस्ट पे। यहां तक इतना पूरा लिख लीजिएगा। बोथ बॉडीज विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब एक क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक बात। मान लीजिए और बड़े आसान सवालों से ही शुरुआत कर रहा हूं, क्वेश्चन कठिन नहीं दूंगा। शुरुआत बहुत आसान सवाल से है। ऐसा कुछ माना कि एक बस है, ये एक्चुअली दो बसें चलती हुई देखी, जिसमें से एक बस की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड और इसकी लंबाई है 15 मीटर की। ठीक, दूसरी बस ये है, इसकी लंबाई है 9 मीटर की या 11 मीटर ले लें, और इसकी स्पीड है 8 मीटर प्रति सेकंड। राइट। क्वेश्चन ये है कि बस ए बस बी को कितनी देर में क्रॉस करेगी? 2.6 सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि बस ए बस बी को, ये तो देखो तय है ना कि पीछे वाली तेज है आगे वाली स्लो है, तो बस ए बस बी को कितनी देर में ओवरटेक कर लेगी? ये ओवरटेकिंग का केस है। राइट। अब यहां पे आपको दो चीजें निकालनी है। पहला आप देखोगे कि बस ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कितनी है या बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड कितनी है, पहले तो यही देख लो। ठीक है। दूसरा, क्रॉस करने के लिए या ओवरटेक करने के लिए ये रिलेटिवली कितना चला? रिलेटिवली समझ गए? एक पे बैठ जाओ तुम खुद तो वो रुकी हुई मान ले गए, एक पे खुद बैठ जाओ तो वो बस कैसी हो गई? रुकी हुई। राइट। दूसरी चलेगी ना, यही तो काम किए थे अभी। तो दूसरी ने टोटल कितनी दूरी तय करी है वो तो तय है बात। पता है क्या, अगर इस पे बैठ गया मान लो और ये रुकी हुई है, तो क्रॉस करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई दोनों जुड़ेगी। जैसे ब्रिज वाला केस याद करो, यहां से ट्रेन एंटर हुई, ये क्रॉस कर रही थी ब्रिज को, और यहां से जब बाहर हुई तब बात बनी थी कि नहीं? तो ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, वैसे यहां भी हो जाएगा। अब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूरा फिगर है। आपको देखो कहीं कहा नहीं गया, आपको बोला गया कि दोनों बस की स्पीड 10 और 8 है, दोनों की लंबाई 15 और 11 है, तो ओवरटेक करने का टाइम बताओ। जब अलग अलग स्पीड दे दिया, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अब हम देखो क्या काम करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बस बी की। तो मैंने यहां से लिखा विद रिस्पेक्ट टू बी। सेम फिगर बनाऊंगा और देखना क्या खेल हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू बस बी। अभी सुनना, और अगर ये आइडिया आपको आ गया ना, तो आप इन सवालों में पेन भी नहीं उठाओगे, सच बता रहा हूं। आपके सामने था, सवाल देते ही आंसर आया है।
ठीक है, तो आप पेन भी नहीं उठाओगे। पता है अगर मैं करता जैसे मुझे आता है तो मैं यहाँ पे दो चीजें देखता, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 8 और रिलेटिव सेपरेशन हो गया 15 और 11 कितने हो गया भाई, 15 11 26, तो बस टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 26/2 हो गया, खत्म। हाँ, आंसर है ये। 13 आया, 13 आ रहा है। अब उन्होंने जो बोला वो एक अलग बात है, लेकिन कितनी जल्दी आया, मतलब केवल क्या सोचना है, अच्छा रिलेटिव स्पीड कितनी है 2, रिलेटिव सेपरेशन हो गया 15 + 11 यानी 26, 26/2 हो गया, लो 13, खत्म यार। कितने सेकंड लगे? अच्छा 13 के तुरंत निकाल दिया इतनी देर में, सही यार, काफी सारे हो। अरे कोई नहीं चलता है, कितने सेकंड लगेंगे? 5 सेकंड मुश्किल से। और अगर इसी को तुम प्रॉपर सॉल्व करोगे ना तो पता है तुम क्या निकालोगे, कि किसी टी टाइम में ये बस इतनी आगे गई होगी तो उतने ही टी टाइम में ये बस ने क्रॉस किया होगा। आप समझे ना भाई साहब, बहुत रहता है, सच बता रहा हूं। ये मेथड अगर सीख गए, आपको सच बोल रहा हूं, जैसे 5 सेकंड में तुम्हारा आंसर है, शायद उसके भी अंदर आया है। मेरी बात समझ गए ना? 5 के भी अंदर। मैं तो फिगर बना के समझा रहा हूं तो मुझे समय लग रहा है, लेकिन अगर आप करने पे आ जाओ तो 5 सेकंड के अंदर आंसर है, क्योंकि साफ दिख रहा है रिलेटिव वेलोसिटी है 8 और रिलेटिव सेपरेशन हो गया 15 + 11 26, 8 कह रहा हूं सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी है 2 और रिलेटिव सेपरेशन हो गया 26, तो 26/2 13, लो हो गया। कितना पेन भी नहीं उठाओगे यार तुम ऐसे में, समझ गए कि नहीं? वही कह रहा था, बिना पेन उठाए तुम्हारे आंसर निकलेंगे, समझ लो बस इसको कायदे से। अब देखो जैसे मैंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू बस बी, तो एक काम करते हैं, पहले बस बी को बना ही लिया जाए, तो ये है। अब बस बी पर मैंने एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया अपना, मान लीजिए उसका ड्राइवर ही था, तो ये बस बी के लिए क्या बोलेगा कि उसकी बस कैसी है, रेस्ट पर है, और इसी के ठीक यहां बगल से लगी हुई है बस ए, लगी है कि नहीं? अब देखो बस ए की पहले जो खुद के डाटा है पहले वो बना लो, कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, लंबाई कितना है 15 मीटर, इसकी, अब इसका तो रिलेटिव से कोई लेना देना नहीं ना, बस की लंबाई थोड़ी ना बदल जाएगी। एक कमी बताओ क्या, इस फिगर में एक कमी है, बताओ क्या? फिगर में यह कमी है कि जब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 बोली तो इसकी वेलोसिटी गई कहां, इसके पास गई, लेकिन कैसे, पलट के, लेकिन कैसे, पलट के, समझ गए ना? तो इसकी कितनी थी 8, तो ये मिली पलट के कितनी 8। अभी देखो नेट आ गया, इधर 10 इधर 8, नेट पे कितनी हो गई 2, तो आप ऐसे ले लो, बी रिलेटिव कितनी हो गई भाई 10 - 8 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव सेपरेशन है वो तुमको मालूम, अगर ये बस रुकी है तो ये सीन में था, ये क्रॉस करेगा, अभी क्रॉस नहीं हुआ, अब हुआ, तो उसने पहले इस बस की लेंथ कवर करी फिर अपनी लेंथ कवर करी, तो टोटल चली हुई दूरी कितनी हो गई, कितनी हो गई 26। तो मैंने यहां पे लिखा एस रिलेटिव कितनी 15 + 11 कितना 26, बी रिलेटिव कितना 2 मीटर पर सेकंड, ये 26 मीटर था, तो डेल्टा टी समय अंतराल कितना लगा, समय अंतराल अब ऐसे लिखना v रिलेटिव डिवाइड बाय s रिलेटिव कितना हो गया, कितना हो गया, उल्टा लिख गया यार, डिस्टेंस अपॉन होता है ना, तो ये हो गया s रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव कितना हो गया 26/2 यानी 13 सेकेंड। पहले तो ये सवाल आया समझ में सबको? ठीक है, अब करने पे आ रहे हो तो 5 सेकंड के अंदर आंसर है इसका, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लगा। अच्छा एक चीज और, अब एक सज्जन खड़े हुए क्लास में, देखिए अलग अलग टाइप के देवता टाइप के पुरुष होते हैं, एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा सर 13 सेकंड तो आया विद रिस्पेक्ट टू बस बी, बात तो सही है, 13 सेकंड आया सर विद रिस्पेक्ट टू बस बी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना टाइम आएगा? अच्छा तो सवाल सही पूछा कि नहीं? सर हमने बी बस के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, लिखा हुआ है यहां देखो, सर हमने बी बस के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है 13 सेकंड, सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा गया था हमसे। तो अब एक जरूरी सूचना, दो चीजें बोल रहा हूं, एक डिस्टेंस यानी बीच की दूरी और एक समय, इस पे रिलेटिविटी का
यानी इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से देख रहे हो। एक छोटी सी घटना, जैसे मान लीजिए ग्राउंड पर दो कारें टकराई, ठीक। अब इन कार की टक्कर को ग्राउंड पे खड़ा एक आदमी देख रहा है, बाइक पे जाता हुआ एक बंदा देख रहा है, प्लेन में जाता हुआ एक बंदा देख रहा है, ट्रेन में जाता हुआ एक बंदा देख रहा है, और एक एलियन देख रहा है स्पेसशिप से। इतने सारे लोग हैं, सारे ने उन टक्करों को देखा, तो बताइए सब एक साथ ही तो देखेंगे। अब आप बात समझ गए होंगे। तो याद रखना, बीच की जो डिस्टेंस है यानी लंबाई और समय, ये दो इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिस पर रिलेटिविटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिविटी का फर्क पड़ने से मतलब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो। आप ग्राउंड से देखते सॉल्व करते तब भी इतना ही आंसर आता। आप इस बस से देखोगे तब भी इतना ही आएगा। आप इस वाली बस से देखोगे तब भी उतना ही आएगा। आप मेरी बात समझ गए। और दूसरा क्या बोला, डिस्टेंस। आप ग्राउंड से देखोगे तब भी बीच की दूरी हमेशा वही रहेगी। दो बॉडीज के बीच की दूरी चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो चाहे फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो, कभी चेंज नहीं होती। आप मेरी बात समझ गए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फ्रेम, और शायद बताया भी होगा मैंने, नहीं बताया तो सुन लो। जैसे मान लीजिए यहां से लखनऊ जाना है किसी को, लगभग 90 किलोमीटर है यहां से, ठीक। अब 90 किलोमीटर एक बंदा गया कार से, उसने रीडिंग देख ली कि यहां से लखनऊ एयरपोर्ट की डिस्टेंस 90 है। इसी को जब उसने गूगल मैप से देखा ना, तो गूगल मैप भी 90 दिखाएगा। अब गूगल मैप तो नहीं गाड़ी चला के देखेगा, वो तो सैटेलाइट से देख रहा है, समझो। तो बीच की डिस्टेंस आप चाहे कार चला के नापो चाहे सैटेलाइट से देखो, क्या बदली? नहीं। तो रेफरेंस फ्रेम तो अलग अलग हो गए ना। जब आपने कार चला के देखा तब भी 90 आया, और जब आपने सैटेलाइट से देखा तब भी 90 आया। तो ये दोनों फ्रेम अलग अलग है। तो क्या इस पे डिपेंड किया? नहीं। तो ये हमेशा याद रखना, आप चाहो तो लिख लो, लिख लो, ये बल्कि काम आएगा तुम्हारे। लिख लीजिए। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी या डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और टाइम इंटरवल, ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मेरी क्या बात आई समझ में? अब इस सवाल को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठाया जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बोलो किया जाएगी नहीं। अब ऐसे ही सवाल दूसरा देने का क्या मतलब है कि एक आगे जा रही फिर ये जा रही फिर तुम टाइम निकालो। अच्छा चलो देखते रिस्पॉन्स टाइम तुम्हारा कैसा है। रिस्पॉन्स टाइम देख रहा हूं, ठीक है। सब लोग पेन रख दो, जब कहूंगा सॉल्व करो तो करना, वो भी अगर पेन की जरूरत पड़े तो, वो भी अगर पेन की जरूरत पड़े तो। बीस मीटर की एक रेलगाड़ी है, 2 मीटर की लंबी एक कार है, कुछ तो झोल करेंगे बेटा हम, है ना? है ना? अरे बोलो। हाँ, कुछ तो झोल करेंगे।
ये निकालना है कि कार कितनी देर में ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। ये निकालना है कार कितनी देर में ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। 4 पॉइंट कितनों ने सॉल्व कर लिया? अच्छा, जिनके हाथ नहीं उठे जरा फटाफट सॉल्व करके हाथ उठाओ। कार कितनी देर में ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी? फाइंड द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। जल्दी जल्दी करो यार, मैंने बोला सेकंड लगेगा, तुम इतना टाइम लगा रहे हो। हाँ भाई, हो गया, हो गया। फिर से हाथ उठाओ। आया कि नहीं आया? अच्छा, कितने लोगों ने आंसर निकाल दिया बताओ इसी बात पे? इतना सन्नाटा है भैया, अभी नहीं आया आंसर? आंसर नहीं आया? नहीं नहीं, सब पूरे हाथ उठाओ, वो देखना है, फुल हाथ। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया कि कार कितनी देर में ट्रेन को ओवरटेक करेगी? जिन्होंने पहले भी उठाया था दोबारा हाथ उठा दो यार, दोबारा उठाओगे ऐसे तो नहीं हाथ बुरा मान जाएगा। इतने लोग आ गए ना, सारे लोग। अच्छा, इसके अलावा कोई कुछ कहना चाहता है? आप सबका सामूहिक रूप से गलत है। जीरो 0.5 सेकेंड। देखिए, फिर से आपने वही घटना करी। आप हैं छोटी छोटी मछलियां, मैंने आप पे ऐसे जाल फेंका, ऐसे जाल फेंका, नहीं सनी, ऐसे जाल फेंका। ठीक ना, कुछ भी कह लो, मैं तो अपनी बात अब पूरी करूंगा। और तुम सब छोटी छोटी मछलियों की तरह से फंस के ऐसे लिपट गए उसमें, छूटे नहीं पाए। यही आंसर है। कार ओवरटेक करेगी नहीं कभी। अरे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या बोला? हम तो तुम्हारे दिमाग से खेल जाते हैं। और भाई साहब कह के तुमको फंसाया। मैंने क्या बोला कि मैं कुछ ना कुछ झोल करूंगा, कह के फंसाया। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 54 × 5/18। 15 कितना? 15। ये कितना? 10। ये कभी ओवरटेक करेगा क्या? तो काहे करवा रहे थे? ओ, अब जली बत्ती नहीं करेगा ना? समझ गए मेरी बात? तो देखा तो करो। तुम लोग वही बता रहे हैं एकदम, मतलब उसी टाइप के हो कि पता लगा छुट्टियों में घर जा रहे हैं, एक अंकल मिल गए ट्रेन पर। बेटा पापा खड़े हैं उधर, बिस्कुट बुला रहे हैं, बिस्कुट दे के लो, खा गए बिस्कुट उसका, गए। अब लगा के दिखाना, अब ओवरटेक करेगा। अब बताओ टाइम। 15, ये 20 से रिलेटिव वेलोसिटी 5, चली गई दूरी 22, तो 22/5। 22/5 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द आंसर। सही है। देखो तुरंत आया कि नहीं आया, लेकिन देखा तो करो दिया क्या है कि नहीं भाई? तो डेल्टा टी आ जाएगा तुम्हारा रिलेटिव, वी रिलेटिव डिवाइड बाय एस रिलेटिव। वी रिलेटिव कितना हो गया? 15-20, ये हो गया 5। फिर उल्टा लिख दिया। देखो यार, हद है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। एस रिलेटिव डिवाइड बाय वी रिलेटिव। एस रिलेटिव है तुम्हारा 22 और इधर 5। बस यही छोड़ दो। एक और दे रहा हूं, ये वाला करिएगा, लिखना है। हो गया? भैया को दिक्कत है? नहीं है? आ गया? ठीक। अभी सुनो। अच्छा, अब ये वाला करना, देखते जाना। एक यहां पे कार है, इसका नाम है ए, इसकी रफ्तार है 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिएगा अब इस घटना को। इस कार की लेंथ है 4 मीटर।
इस कार से इनिशियली 20 मीटर की दूरी पर 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब आपको निकालना है कि यह कार उस ट्रेन को कितनी देर में ओवरटेक कर लेगी। एट 8.2 सेकेंड। 8.2 सेकेंड क्लियर है। पहले तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो ये 18 चौक 72, तो ये आ जाएगी आपकी 20। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 20 मीटर पर सेकेंड, और ये चली जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। काम हो गया तुम्हारा। टाइम ऑफ क्रॉसिंग एस रिलेटिव डिवाइड बाय वी रिलेटिव। वी रिलेटिव में आप वेलोसिटीज को माइनस ही करोगे नो डाउट, तो 20 ये हो गया तुम्हारा 15। अब एस रिलेटिव में देखो अपनी अपनी डिस्टेंस तो क्रॉस कराएगा ही, साथ में बीच वाली दूरी भी तो चलेगा, है ना भाई। देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो ये कार है, पहले बीच की दूरी तय हुई, फिर ट्रेन की दूरी तय हुई, और फिर कार की दूरी तय हुई। तीनों जुड़ेंगे कि नहीं? तो कितना हो गया रिलेटिव डिस्टेंस? 124/15। सॉल्व कितना आ रहा है? 8.26। आपने कितना सेकंड लिया होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? 2 सेकंड, मैक्सिमम 5। और अगर इसी सवाल को आप काइनेमेटिक्स के मेथड से लगाते, जो जनरल हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले लगाते नहीं है, आप उस सवाल से करते तो अगर सही करते तो 7 मिनट लगता, कम से कम बता रहा हूं, यकीन मानिए मेरी बात का। 7 मिनट आपको समय लगता। क्यों? आप क्या करते पता है? आप किसी टी टाइम में उसको कोई एक डिस्टेंस चलाते, फिर मान लो कि कोई एल की दूरी टी टाइम में ये चली, ध्यान से समझना। अब ये बाकी बची हुई दूरी, मतलब कितनी बची है? 20 निकल गया, 4 निकल गया, तो L-24 की दूरी चलेगी उतने ही टाइम में। और अगर एक ही टाइम में सेम लोकेशन मिलाओगे तब जाके ओवरटेकिंग होगी। आप पहले टाइम कैलकुलेट करते कि इतने, मतलब पहले आप L तक कैलकुलेट करते, फिर वो L के हिसाब से समय आता तुम्हारा। 3 बार आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ती, पहले टाइम एलिमिनेट करके L निकालते, उसके बाद आप L वापस रख के टाइम को सॉल्व करते, तब कहीं आंसर आता। और आराम से अगर कैलकुलेशन, मजे के कैलकुलेशन होते उसमें ठीक ठाक टाइप के। और अगर आपको सच बता रहा हूं, अगर आप सही करते तो 7 मिनट लगते, और उतने कैलकुलेशन में कुछ गलत हो जाता तो आप -5 की हकदार हो जाते ना। -5 क्यों बोला? जो रिलेटिव से लगाते वो 4 तो सही होते ही होते, और वो मिले नहीं, वो 4 तो गए, एक और तुम लेके चले आ रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, याद रखिएगा। इससे तुरंत सवाल निकलेंगे आपके, मतलब सेकंड भर का काम होता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा क्रॉसिंग वाला भी देख लें। आइए, ओवरटेकिंग वाला समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉसिंग वाला भी देखो, बड़ा मजा आएगा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। पहले तो तुम ये समझो कि क्रॉस करने का क्या मतलब है ना। एक मैं तुमको दिखाता हूं, एक ट्रेन ये है L1 की दूरी की, मतलब L1 लंबाई है, V1 की स्पीड है, ये A है, और इसी के इंजन से मिला हुआ दूसरी पटरी पे दूसरा इंजन खड़ा है, इसकी लंबाई है L2, इसकी स्पीड V2, खड़ा नहीं मान लो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई L2। हमसे कहता है कितनी देर में क्रॉस हो जाएगा।
तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, इस वाले इंजन के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में बातें कर लो। अब इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन कैसी हो जाएगी? रेस्ट पर हो जाएगी। अगली फिगर बनाता हूं, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अभी बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मैन ऑन ट्रेन बी। बी कौन सी है? ये वाली है, समझ गए? एक ट्रैक ये आ गया, एक ट्रैक ये आ गया, सुनते जाना। ये बी, ये ए। ध्यान से सुनिएगा, मैन कहां खड़ा है? बी पर। ये मैन इसको कैसा बताएगा? देखो स्टेप याद हो रहे होंगे अब आपको। ये मैन इसको कैसा बताएगा? इसकी खुद की वेलोसिटी दे दो पहले तो, जो इसके पास है। इनकी अपनी अपनी लंबाइयां मार्क आउट कर दीजिए, L1 एंड। अब इसकी वेलोसिटी कहां गई? ए के पास। कैसे गई? पलट के गई। सीधा जवाब है, कैसे गई? पलट के गई। अब इसकी वेलोसिटी अगर लेफ्ट है तो पलट के इसको राइट साइड बन के मिलेगी। तो क्या हम लोग क्या ये दे सकते हैं? अब बताओ, बी के रिस्पेक्ट में ए की नेट वेलोसिटी साफ साफ दिखाई दे रही, कितनी होनी चाहिए? v1 प्लस v2। तो मैं यहां पे लिखूंगा v रिलेटिव क्या हो गया? v1 प्लस v2। s रिलेटिव क्या हो गया? L1 प्लस, ये तो भाई डिस्टेंस तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी हमेशा, है कि नहीं भाई? और तो टाइम कितना हो जाएगा? डेल्टा टी, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। s रिलेटिव डिवाइड बाय v रिलेटिव, दैट इज L1 प्लस L2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। L1 प्लस L2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। कर लीजिए। गिरा ही नहीं। हो गया? दो सवाल दूंगा, एक में दोनों के इंजन मिले हुए हैं और दूसरे में दूर है। समझ गए? दोनों लगाना सेकंडों में। हो गया? हो गया भाई? सुनो, एक ट्रेन 100 मीटर की लंबाई, डाटा आपको बहुत कठिन नहीं दूंगा। दूसरी ट्रेन
150 मीटर की लंबाई। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ गया तुरंत। वेरी गुड। हाँ भैया, तो डेल्टा टी क्या लिखा? वी रिलेटिव, नो नो, एस रिलेटिव डिवाइड बाय वी रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना? 250 मीटर डाल दें। और वी रिलेटिव कितना? 25/3, 8.3 सेकेंड्स। कितनों ने कर लिया था तुरंत? तुरंत पूछ रहा हूं। बहुत सही। अच्छा, एक और पकड़ो फिर इसी बात पे। चलें आगे चलें। एक और, एक सवाल और। तीन मीटर की लंबी एक कार है ए। 90 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है। सामने से एक ट्रैक पर एक रेलगाड़ी जो कि इससे 170 मीटर की दूरी पर है। ना, मजा नहीं आया। 177 मीटर की दूरी पर है और इसकी लंबाई है 200 मीटर। ये आ रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपको निकालना टाइम ऑफ क्रॉसिंग। 8.44। कितना आ रहा है भाई? 8.4। सही है, तुरंत वाले आंसर। ऐसे मजा बहुत आता है। इधर सवाल दिया, झन आंसर आया, फिर सवाल दिया, झन आंसर आया। बस जल्दी में सिली मिस्टेक मत करना, ये जरूर कहूंगा। हाँ भाई, कितना? अच्छा, अभी तक 8.4 आंसर कितनों का आया है? काफी सारे हो, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं भैया, कर लो। मैं देखिए सीधा फंडा लगाने जा रहा हूं, वही पुराना। डेल्टा टी इज इक्वल टू एस रिलेटिव डिवाइड बाय वी रिलेटिव। अभी एस रिलेटिव तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 मीटर, ये 177, 3 कितना हो गया? 180 तो ये हो गया, 200 ये हो गया, 380 मीटर ये हो गया, डिवाइड बाय ये आप लगाओगे 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकेंड। ये लगाओगे 20 मीटर पर सेकेंड, तो वी रिलेटिव हो गया 45 मीटर पर सेकेंड। तो 380/45 काटा दो 8.4 सेकेंड। समझ आया आपको? क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास यानी कल। अच्छा, क्या हुआ कि मैंने एक असाइनमेंट आपके ग्रुप में डलवाया है, ठीक है? कल आपको इसका हार्ड कॉपी मिल जाएगा। कल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन इक्वेशन, ये सारा कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। भैया ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूं। कल वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, फिर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, सारा कुछ पढ़ाऊंगा। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट मत होना। जो ना आए उनको ही बता देना।